नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज का जो वीडियो है आपका राजस्थान जीके का जो रिवीजन की ये सीरीज चल रही है, इसमें आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है लाइब्रेरियन के लिए, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें जो हम प्रश्न देखेंगे। जैसे आपका पीटीआई का पेपर है, बाकी जो इसमें इकोनॉमी पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें हम नहीं देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं पीटीआई का फुल पेपर सोल्यूशन, तो आपको जो प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी पेपर्स देखने को मिलते हैं तो उनमें आपको मिल जाएगा। इसका सबसे पहला प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो वो कौन सी है? कृष्णा कुमारी। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो इसमें जो थे वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये आपका ऐसा पेपर है कि इसमें जो आपके प्रश्न आए हैं वो काफ़ी पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, और इसमें जो प्रश्न आ चुके हैं वो आगे आने वाली जैसे परीक्षा, ये 2018 की परीक्षा है, तो इसमें 2019 में जो परीक्षाएं हुई उनमें भी काफ़ी प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि क्योंकि मैंने पूरी सीरीज पहले कवर करवा चुकी हूँ मैं, 2015 से लेकर 2020 तक के जितने ही पेपर्स हैं। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध डैश क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है मेवात क्षेत्र से है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के किस शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो हमीर चौहान की जो मुठभेड़ जलालुद्दीन खिलजी से हुई थी वो हुई थी 1290 ईस्वी में। और 1301 की हम बात करें तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमीर चौहान की। और 1303 में जो हुई थी वो आपकी हुई थी चित्तौड़ में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ थी, साथ में रतन सिंह के साथ। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा 1290। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है सेम क्वेश्चन जो आपका जो परीक्षा आपकी 2019 में हुई थी विमेन सुपरवाइजर, उसमें भी सेम पूछा गया था। इसके 3 से 4 प्रश्न सेम एज इट इज उस विमेन सुपरवाइजर में भी आए थे। तो ये आपका अलवर में है। अगला है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये है सोमेश्वर के काल का। और कई बार पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख कौन से वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चौहान वंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बैराट से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में जो है मारे गए थे? तो ये थे आपकी बेंगू किसान आंदोलन। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा 1303 में, तो ये लिखा था खिरजाबाद। फाटका जंजाल शीर्षक नाम के नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद भरतिया। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर सकते हैं आप। कटारगढ़ डैश दुर्ग का हिस्सा है? तो ये कुंभलगढ़। और कटारगढ़ किसका निवास था? राणा कुंभा का। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। अगला है, वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये प्रश्न भी आपका विमेन सुपरवाइजर में आया था। तो ये जयपुर के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? ये पहले भी 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, इसके बाद भी आया था ये। तो वो है नारायणी देवी वर्मा। और साथ ही साथ जैसे आप इन प्रश्नों को कर रहे हैं, आरपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसकी भी सीरीज चल रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अभी जो मैंने
शायद आज का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन हमने किए हैं आरपीएससी के क्वेश्चन है, लेकिन आप रिलेट कर पाएंगे कि ये सेम क्वेश्चन आपके जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अगला जो है आपका जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो लुणियावास का मेला जो प्रसिद्ध है वो आपका गधों का मेला से प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रशैली से। अगला प्रश्न है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये आपका इससे पहले एलडीसी में भी पूछा गया था, इससे पहले भी आ चुका है। तो चंपाकली जो आभूषण है वो आपका कहाँ पहना जाता है? गर्दन में। 1874 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो राय सिंह को भेजा था। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है सहजोबाई का गुरु कौन था? तो चरणदास जो है सहजोबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न जो इसमें है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो वृक्षों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सालर प्रकार के जो वृक्ष है वो कहाँ पर बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं। ये देखने को मिलते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, इस तरह से। तो यहाँ पर जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपका ये है। बाकी आपके जो दिए गए हैं सदाबहार वन, माउंट आबू, शुष्क मरुद्भिद, जैसलमेर, मिश्रित पतझड़, कोटा, तो ये सही है। अगला जो प्रश्न है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो यह है मध्य अरावली श्रेणी का। अगला प्रश्न है थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है DAW में। जल्द ही आपका जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण पे अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो, और इसका जो पूरा जलवायु वर्गीकरण है एकदम आप विजुअलाइज कर पाएंगे मैप के थ्रू। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जल्द आने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका DAW। और अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें जहाँ पर आपका जैसलमेर जिले उस तरफ है, तो वहाँ पर आपका किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? EAD। तो इस पेपर में केवल हमने लाइब्रेरियन के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो वाले प्रश्न ही किए हैं। तो आपका जो भी इन प्रश्नों में स्कोर आया है वो आप शेयर कर सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस आ चुके हैं उनको आप देख सकते हैं, PDF के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। और ये प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और कर रहे होंगे। आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे होंगे, कितनी बार पहले आ चुके हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी आप RPSC के प्रश्नों को भी साथ में लगाते रहिएगा। बस अपना ध्यान रखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें कवर कर पाएँ, क्योंकि ये सीरीज जो है आपकी केवल लाइब्रेरियन के लिए है। दूसरा आपका जो एक लाइब्रेरी साइंस का जो टेस्ट चल रहा है उसको भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी आप जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वही उसमें दिए गए हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीरीज है इसमें भी आपको जो मिलते हैं वो आपके पूर्व पूछे गए ही प्रश्न हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को लेकर के कोई भी फीडबैक हो तो आप बता सकते हैं। और बाकी स्टडी मटेरियल और जो PDFs है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।